अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस फ़ोन का रिव्यू करने वाला हूँ ना भाई, वीवो ने अपना फाइनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वीवो Y29 इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि दो वेरिएंट के साथ आया है। 8GB 128GB जिसकी रिटेल प्राइस है 50,000 रुपये, और दूसरा 8GB 256GB जिसकी रिटेल प्राइस है 55,000 रुपये। और दोनों ही वेरिएंट के अंदर मतलब दोनों ही प्राइसेस के अंदर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है ऑफलाइन मार्केट के अंदर। ये स्मार्टफोन दो कलर में इंट्रोड्यूस करवाया वीवो ने, एक वाइट कलर है और एक ब्राउन वाला कलर है। और दोनों ही कलर भाई नो डाउट भाई काफ़ी कमाल के हैं। लेकिन 50 से 55,000 में क्या स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए? अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो, कैमरास के लिए लेना चाह रहे हो, किस यूज़ के लिए स्मार्टफोन बेहतर रहेगा, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आप लोगों को सब आज के इस वीडियो में पता लगने वाला है। सो मेक श्योर वीडियो के अंत तक देखना, पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। भाई सबसे पहले डिज़ाइन वाले साइड को लेकर मैं लेकर बात करूँ तो भाई नो डाउट भाई काफ़ी बेहतर हमेशा की तरह वीवो ने स्मार्टफोन के अंदर डिज़ाइन दिया है। बैक प्लास्टिक की, फ्रेम भी प्लास्टिक का है, बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। बैक इस स्मार्टफोन की काफ़ी क्लीन और सिंपल लुक लेकर आता है और काफ़ी प्रीमियम इन हैंड फील काफ़ी बेहतरीन है। जब आप फ़ोन को हाथ में लोगे ना तो पता चलेगा भाई एक प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन पकड़ा हुआ है। कोई 2 टके वाली फ़ोन की आपको इन हैंड फील नहीं आने वाली है। खैर मजाक करो, बहरहाल नो डाउट भाई बेहतर डिज़ाइन इस बार वीवो ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है। IP64 की भी स्मार्टफोन लेकर आता है। वाटर और डस्ट असिस्टेंट है, मतलब थोड़ी बहुत छींटे वगैरह पानी की स्मार्टफोन बर्दाश्त कर लेगा। प्रॉपर बाउल में डाल के चेक नहीं करना, नहीं तो फिर वीवो वाले पकड़ के मारेंगे, प्रोग्राम आपका बढ़ जाएगा। 207 ग्राम के आसपास स्मार्टफोन का वेट है। फ़ोन काफ़ी भारी है बिकॉज 6500 मिली एम्पेयर की बैटरी है, तो बड़ी बैटरी बैकअप होने की वजह से फ़ोन का बैकअप आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये एक प्लस पॉइंट मुझे लगा वाहिद जो इस फ़ोन के अंदर है। खैर मजाक कर रहा हूँ। फ्रंट डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पर 6.68 इंचेस का एक IPS पैनल दिया है वीवो ने, जो कि 720p की रेजोल्यूशन के साथ आता है। और 50,000 के अंदर भाई लिटरली ये चीज़ें कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती है, एक IPS HD पैनल विद 720p की रेजोल्यूशन। तो ये चीज़ काफ़ी बड़ा डाउनग्रेड किया वीवो ने अपने इस फ़ोन के अंदर Y29 4G के अंदर। 120 हर्ट्ज़ का हायर एडेप्टिव रिफ्रेश रेट स्मार्टफोन का दिए। बेजल वगैरह, चिन वगैरह आपको डेफिनेटली इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेंगी। कलर्स वगैरह को लेकर बात करो भाई काफ़ी पंची होने वाले हैं, बट आई थिंक सो कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए बिकॉज ये एक IPS पैनल है विद 720p की रेजोल्यूशन। तो नो डाउट भाई कोई HDR का सपोर्ट आपको यूट्यूब की वीडियोस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। विजिबिलिटी नो डाउट भाई काफ़ी बेहतर निकल कर आती है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो नो डाउट आई थिंक सो कि ये स्मार्टफोन एक बेहतर काम करता हुआ नजर आएगा। 2 वेरिएंट के साथ लॉन्च हुए हैं और आप 8GB के साथ 8GB एक्सपेंड भी कर सकते हो, जो कि 16GB बन जाएगी। और जो शॉपकीपर्स होते हैं बाहर जब स्मार्टफोन को लेने जाते हैं हम लोग, तो वो 16GB रैम बता रहे होते हैं, लेकिन मेन जो होती है वो 8GB होती है। एक्सपेंडेबल जो रैम होती है उसका कोई काम नहीं होता है, वो बहुत कम यूज़ होती है। फ्रंट टच OS 15 के साथ आ जाएगा। नो डाउट भाई UI वीवो का काफ़ी बेहतर निकल कर सामने आता है। कोई ब्लॉटवेयर्स, कोई ऐप एनिमेशन, कोई मतलब ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी जो कि इरिटेटिंग करती है एक बंदे को। बाकी ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 के साथ आएगा। कितने साल की अपडेट आती है आने वाले टाइम में स्टिल ये चीज़ कंफर्म नहीं है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुझे लगा डाउनग्रेड किया है, यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 685 वाला एक हार्डवेयर स्मार्टफोन के अंदर लगाया गया है, जो कि 6nm की फैब्रिकेशन पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से बात करूँ, डे टू डे टास्क के लिए, मीडिया कंज्यूमिंग के लिए स्मार्टफोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप गेमिंग की तरफ जाने की सोच भी रहे हो ना, तो वो मैं बोलूँगा भाई अपने सोच की हद तक ही रखो, उससे आगे नहीं लेके आओ, ले तो ये फ़ोन तबाह बर्बाद हो जाएगा। मतलब स्मार्टफोन की जो प्रोसेसर लगाया है ना इस फ़ोन के अंदर, ये तकरीबन 5 से 6 साल पहले आया करता था, वो भी 20-25 हज़ार वाले फ़ोन के अंदर। और ये स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा ये आज लगाया 2025 के अंदर, और स्मार्टफोन की प्राइस लगी गई है 50-55 हज़ार रुपये। तो ये चीज़ें भाई कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती। एक तो डिस्प्ले में काफ़ी बड़ा डाउनग्रेड किया है, और दूसरा यहाँ पर परफॉर्मेंस में। तो ये चीज़ें वीवो को आई थिंक सो कि मुझे लगता है वीवो को बेहतर करनी चाहिए। बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है। मेन 50 का है, वो भी भाई OIS के साथ नहीं आता है। दूसरा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है। पोस्ट प्रोसेसिंग में मुझे लगता है लोगों ने भाई काफ़ी काम किया है, काफ़ी बेहतर निकल कर आती है। जब आप फोटो कैप्चर कर रहे होते हो तो इतनी फ़ोटो के रिजल्ट अच्छे नहीं आते, बट 2 से 3 सेकंड लेता है ये स्मार्टफोन, जो आफ्टर प्रोसेसिंग जो फोटो के रिजल्ट्स निकल कर आते हैं वो नो डाउट भाई काफ़ी बेहतर होते हैं। बैक से स्मार्टफोन मैक्सिमम 1080p 30fps तक शूट कर पाएगा, और स्लो मोशन वाली वीडियो भी बना सकते हो, नाइट मोड वाली वीडियो भी बना सकते हो, और लाइव फोटो का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब आप अपने मूवमेंट के हिसाब से स्मार्टफोन के अंदर फोटो को कैप्चर कर सकते हो। मतलब आपकी आंखें अगर फोटो में बंद आई हैं तो आप उसको खोल भी सकते हो
1 सेकंड आगे करके। तो ये फीचर मुझे पर्सनली वीवो का काफ़ी पसंद आया। एआई फीचर भी भाई स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी जा रहे हैं, जैसे सर्कल टू सर्च वाला जो कि सैमसंग के स्मार्टफोन से काफ़ी मशहूर हुआ था। दूसरा एआई इरेजर है, मतलब बैकग्राउंड में आपके कोई ऐसी चीज़ आ गई जो कि आप रिमूव करना चाह रहे हो तो आप इस स्मार्टफोन की मदद से आप रिमूव कर सकते हो। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये फीचर भाई मुझे लगता है काफ़ी बेहतर है। एआई का ज़माना आ गया तो मुझे लगता है एआई को ही फ़ोन लॉन्च करना चाहिए, इन कंपनियों को चले जाना चाहिए जो हमें लूट रही हैं। 50-55 हज़ार में दो नंबर फ़ोन हमें प्रोवाइड कर रही हैं। खैर ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, कैमराज वाली साइड की लेकर बात करूँ, ये डिसेंट परफॉर्म करता हुआ नज़र आया है। मतलब एक वैल्यू फॉर मनी जो डिवाइस होती है ना, वो नहीं है। बाकी फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा जो कि 1080p 30 fps तक ही शूट कर पाता है, बैक से मैक्सिमम फ्रंट से मैक्सिमम वीडियो। ओवरऑल कलर्स कैसे हैं, शार्पनेस कैसी है, डे टू डे टास्क के लिए, मीडिया कंज्यूमिंग के लिए, अगर आप हल्की फुल्की फोटोग्राफी करना चाहते हो तो ये एक अच्छा फ़ोन हो सकता है। बट ज़्यादा अगर आप सीरियस हो फोटोग्राफी को लेकर, फोटो ज़्यादा खींचते हो, वीडियोग्राफी ज़्यादा करते हो, तो ये स्मार्टफोन भाई इतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। पोस्ट प्रोसेसिंग ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर करता है। इस स्मार्टफोन की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, 6500 mAh की बैटरी लेकर आता है। 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगी और बड़ी बैटरी होने की वजह से आपको बैकअप तकरीबन 1.5 से 2 दिन के अराउंड आसपास आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं, ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो भाई नो डाउट भाई ये स्मार्टफोन एक घटिया फ़ोन निकल कर आया है। बिकॉज स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 50 से 55 हज़ार रुपये, और 50 से 55 हज़ार में एक IPS LCD पैनल विथ 720p की रेजोल्यूशन और स्नैपड्रैगन 685 जैसा घटिया प्रोसेसर हमें 50 से 55 हज़ार में चुपकाया जा रहा है, जो कि आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले आया करता था स्नैपड्रैगन 685, और उस टाइम पे 15, 20, 25 हज़ार में आराम से मिल जाया करता था। तो ये चीज़ें हैं, वीवो को थोड़ा बेहतर करना चाहिए। वाई सीरीज़ पे आती है, जो कि मैंने पहले भी बताया वीवो इतना काम नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू वी सीरीज़। वी सीरीज़ भले महंगी लॉन्च करता है बट वो उसके अंदर चीज़ें वगैरह काफ़ी बेहतर निकल कर आती हैं। इस स्मार्टफोन का जो सबसे मेन रीज़न है ना, अगर आप लेना चाह रहे हो तो ये स्मार्टफोन का डिज़ाइन ही मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। बिकॉज पर्सनली वीवो मेरी फेवरेट कंपनी है, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं और आपको पता होगी ये बात। डिज़ाइन के ऊपर भाई काफ़ी वर्क करता है। बाकी इस स्मार्टफोन के अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं लगी, और ये स्मार्टफोन काफ़ी ओवर प्राइस लॉन्च हुआ है। मेरे हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये मैक्सिमम होनी चाहिए थी। बाकी आप लोगों की मर्जी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लिया करो भाई, मना नहीं। और नीचे लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर, जाकर फॉलो करो अपने भाई को। तो मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।